हेलो दोस्तों, डग आउट 360 से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और पहले तो आपसे हाल अहवाल जानते हैं कि आप कैसे हैं, वीडियोस आप देख रहे हैं नहीं देख रहे। और इसके अलावा आज लाहौर के अंदर धुंध भी काफ़ी थी, लेकिन अब इस वक्त धूप निकल आई है और हमने सोचा कि आज हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो दूसरी साइड है, यानी जो फार एंड बिल्डिंग है, उसके हवाले से आपको अपडेट करें और दिखाएं कि फार एंड बिल्डिंग वाली साइड के ऊपर क्या क्या काम हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपको अपडेट करूं तो फार एंड बिल्डिंग के जो बिल्कुल साथ पहले सरफराज नवाज़ और राजा इंक्लूजर हुआ करते थे, वहाँ पर अब ये सब्ज़ और सफ़ेद रंग की सीट्स लगना शुरू हो गई हैं। और अगर आप देखें कि दूर दूर तक हज़ारों की तादाद में ये चेयर्स हैं जो कि लग रही हैं। इससे पहली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने आपको फ़ज़ल महमूद और इमरान खान इंक्लूजर के बारे में अपडेट किया था। अब ये जो साइड है ये फार एंड बिल्डिंग के साथ है, सरफराज नवाज़ और राजा इंक्लूजर। इसमें आप देखें कि तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पहले 25 जनवरी कहा जा रहा था, लेकिन अब 30 जनवरी तक कहा जा रहा है पीसीबी की जानिब से कि इसको मुकम्मल तौर पर, इस पूरे स्टेडियम को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। तो ये हमारे उन दोस्तों के लिए पैगाम है जो कि इंडिया में बैठे हैं और नेगेटिव ख़बरें फैला रहे हैं और हक़ाइक़ से बिल्कुल ही दूसरी साइड के ऊपर, यानी मन घड़त ख़बरें चल रही हैं कि स्टेडियम अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेडियम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। बाकी इसके साथ अगर मैं आपको थोड़ा फार एंड बिल्डिंग की तरफ लेके जाऊं, तो फार एंड बिल्डिंग के ऊपर आप देखें तो इसको कोई इसका काम हो नहीं रहा, सिर्फ इसके अंदर रेनोवेशन, सिर्फ सफाई सुथराई हो रही है। आप देखेंगे कि कमरों के अंदर से सफाई हो रही है, लेबर लगी हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा इस फार एंड बिल्डिंग के आगे टफ़ टाइल्स भी लगनी है और इसका काम भी अब होना शुरू हो गया है। टफ़ टाइल्स ये देखें कि बड़ी तादाद के अंदर ट्रक से अनलोड हो रही हैं और उसके बाद ये इस फार एंड बिल्डिंग के आगे लगेंगी, बल्कि ये पूरे स्टेडियम के गिर्द ये टफ़ टाइल्स लगेंगी ताकि शायकीन क्रिकेट जो अंदर आएंगे स्टेडियम के अंदर उनको एक अच्छा व्यू मिले और अच्छी सहूलत यहाँ पर बैठने के लिए हो और अच्छा रास्ता हो, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो शायकीन क्रिकेट को और जो जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी। जहाँ तक बात है इस स्टेडियम की एलईडी लाइट्स की, वो अगर मैं आपको अपडेट करूँ तो एलईडी लाइट्स जो पिछली वीडियोस के अंदर हमने आपको अपडेट किया था उसमें 4 का मैंने बताया था, अब ये 5 एलईडी टावर्स के ऊपर तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। और कुछ कुछ जगहों के ऊपर लाइट्स नहीं लगी, वो भी लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता लग रही हैं। टेस्टिंग के मराइल से ये गुजर रही है। 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर स्टेडियम की जो लाइट्स हैं वो रोशन भी कर दी जाएंगी। इसके अलावा इसके साथ साथ अगर हम दूसरे एंड की तरफ जाएँ तो ये सईद अनवर इंक्लूजर है फार एंड बिल्डिंग की लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर भी सीटें लग रही हैं सब्ज़ रंग की। और इसके साथ साथ आगे वाली साइड पर जाएँ तो 30 बाई 80 फीट की एक बड़ी एसएमडी स्क्रीन लग रही है। और ये यहाँ पर आप देखें तो फ्रेम मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसके थोड़ा सा नीचे जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर दरअसल एसएमडी स्क्रीन पड़ी हुई हैं जो कि आज लगना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरी साइड के ऊपर जो छोटी स्क्रीन है उसके ऊपर भी एसएमडी लगना शुरू हो गई है, पैनल लगना शुरू हो गए हैं। वो हम अभी आपको आगे जाकर इस पर अपडेट करते हैं। इसके साथ अगर हम आगे वाली साइड पर चलें इमरान खान इंक्लूजर की तरफ और फ़ज़ल महमूद इंक्लूजर की तरफ, तो वो आप देखें कि तकरीबन 70% तक सीटें लग चुकी हैं इसके अंदर। और इसमें भी जो ऊपर वाली साइड पे सफ़ेद नशिस्तें लगेंगी और नीचे वाली साइड के ऊपर सब्ज़ चेयर्स लग रही हैं और बड़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये वीआईपी बॉक्सेस, इसको आप कहेंगे कि ये प्रीमियर इंक्लोजर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वीआईपी प्रीमियर आप बोल सकते हैं इसको। और जहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है वो जनरल इंक्लूजर है। दोनों तरफ जिन जिन जगहों पे स्क्रीन है वो जनरल इंक्लूजर है और उसकी जो मिनिमम टिकट होगी वो 1000 से 1500 के दरमियान कहा जा रहा है कि होगी। अभी देखते हैं कि टिकट्स की प्राइस अभी फ़िलहाल तो फाइनल नहीं हुई। बाकी जो सामने आपको पवेलियन नज़र आ रहा है, जो मेन पवेलियन है, ये भी 30 जनवरी तक कहा जा रहा है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके और ब्राइट करके अगर आपको थोड़ा सा हम दिखाएं तो इसके अंदर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे लाइट्स जलती नज़र आ रही हैं ये प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम हैं और उसके साथ डोपिंग रूम बनेंगे, अंपायर्स रूम बनेंगे और ऑफिशल्स रूम बनेंगे, ठीक है। और उससे जो ऊपर फ्लोर होगा उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कि पीसीबी सेल आउट करेगा मैचेस के लिए। इसी तरह थर्ड फ्लोर के ऊपर भी
हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे और इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि शीशे लगना शुरू हो गए हैं, बल्कि पिछली वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया था कि शीशे तकरीबन लगा दिए गए हैं, दरवाजे अभी लगना बाकी हैं। इसी तरह जो 4th फ्लोर है वहाँ पर चेयरमैन बॉक्स बनना है और चेयरमैन बॉक्स के साथ कुछ पीसीबी और सीईओ के जो ऑफिसेज हैं उनका भी यहाँ पर बॉक्सेस बनेंगे और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और वीवीआईपी बॉक्सेस यहाँ पर बनने हैं। इसके अलावा इसी पवेलियन के नीचे जो आप देख रहे हैं जो स्टैंड बन रहा है, वो स्टैंड तकरीबन आपको एक साइड का तो मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड के ऊपर जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो स्टैंड है वो अभी आधा कंप्लीट हुआ है और आधा अभी होना बाकी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। और बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊँ, जो पवेलियन बिल्डिंग से आगे वाला जो राइट वाली साइड है, यहाँ पर भी आप देखें तो चेयर्स काफ़ी हद तक लग चुकी हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको एसएमटी स्क्रीन की बात कर रहा था जो कि ये मिड विकेट की तरफ लगी हुई है, ये उससे छोटी है 30x22 फीट की। और इसके ऊपर आप देखें तो एक जगह पर एसएमडी का जो पैनल है वो लगना भी शुरू हो गया है। तो ये 1-2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ये पूरी स्क्रीन यहाँ पर फिट हो जाएगी और बॉक्सेस वहाँ पे पड़े हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं और वो दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी बाकायदा तौर पर टेस्ट भी होगा। और इस हवाले से जो स्टेडियम की एक इफ्तिताही तकरीब भी रखी जाएगी और जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी मदऊ किया जा सकता है और कभी इम्कानात ये हैं कि वो फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर होगी, क्योंकि 30 को ये मुकम्मल होगा, 30 या 31 को। उसके बाद इसकी जो तकरीब है वो भी रखी जाएगी और फिर यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 2 मैचेस यहाँ पर खेले जाने हैं। तो उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी उम्मीद है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आप ये डग आउट 360 देखते रहें, अपना फीडबैक दें हमें और आप ये भी हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा या नहीं कर लिया जाएगा।